सिर्फ आपका पुनर्जन्म नहीं हुआ है, बल्कि आपके आसपास इस जीवन वाले खेल में जो और दूसरी आपकी करीबी आत्माएं हैं, उनका भी रीबर्थ हुआ है। अब इसी तरह से जैसे कि हम पीटर के केस का जिक्र कर रहे थे, जो कि पाल गोगिन का रीबर्थ है, उनकी मुलाकात मिशेल नाम की एक लड़की से हुई। उम्र में वो उनसे काफ़ी छोटी थी। जिस वक्त उनकी मुलाकात हुई उस वक्त वो 39 ईयर्स के थे पीटर, और वो लड़की 22 ईयर्स की थी। उम्र में काफ़ी बड़ा गैप था। इसके बावजूद किस तरीके से, क्योंकि समानताएं थी, मिशेल के और गोगिन की पत्नी मेट के चेहरे में बहुत समानताएं थी, उनके स्वभाव में, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो सामने आई, जैसे कि एक ही समय पर उनका कार्य करना, बहुत कुछ था जो निकल के सामने आ रहा था। यहाँ तक कि पीटर के हाथ पाल गोगिन का एक रियल स्केच लगा, और वो स्केच उनके हाथ कब लगा? 2003 में। 2003 में तब जबकि 1903 में पाल गोगिन की मृत्यु हुई थी, और पीटर के हाथ वो स्केच 2003 में लगा। जैसे ये प्रकृति भी ना कुछ सोच समझ के उसी तारीख पर कुछ कर रही थी, जैसे वो कुछ समझाना चाह रही थी। बाद में अभी हम इस केस की डिटेल में जिक्र कर रहे हैं। बाद में फिर डॉक्टर वाल्टर से संपर्क किया पीटर ने, और मिशेल, जो कि पाल गोगिन की मेट के रूप में पत्नी थी और पीटर की मिशेल के रूप में, उन्होंने बाद में फिर डॉक्टर वाल्टर से संपर्क किया, और उन्होंने फिर डिटेल जांच करी, क्योंकि वो, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनकी वेबसाइट www.reincarnationresearch.com, इस पर आप जाएंगे तो आपको पीटर की, पाल गोगिन की, मिशेल की, मेट की, इन सब की फ़ोटोज़, और इन जो पीटर ने स्केच बनाए, जो पाल गोगिन ने स्केच बनाए, वो सब स्केच भी मिलेंगे, जिनसे आप तुलना करके समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में किस तरीके से सिमिलैरिटीज़ हैं, और किस तरीके से इस चीज़ को समझा गया है कि ये दोनों एक ही हैं, यानी पाल गोगिन का रीबर्थ है पीटर। अब आप देखेंगे कि पीटर और पाल गोगिन, इन दोनों में स्वभावगत विशेषताएं कितनी इनकी दोनों की मिलती जुलती हैं। जैसे कि पीटर और पाल गोगिन दोनों का ही बिजनेस अच्छा चल रहा था, इसके बावजूद दोनों ने अपने अच्छे भले चलते हुए बिजनेस को छोड़कर चित्रकार बनने का फैसला लिया। और जब दोनों की लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कतें आई, फैमिली से रिलेटेड दिक्कतें आई, तो दोनों ही आत्मघाती प्रवृत्ति के बन गए। दोनों ने ही आत्महत्या करने का फैसला ले लिया। लेकिन यहाँ पर कुदरत भी शायद अपना कुछ रोल प्ले कर रही है। 1903 में 55 साल की आयु में गोगिन की मृत्यु हुई, और 2003 में 55 साल की आयु में ही जाकर पीटर को इस बात का यकीन हुआ कि वो पाल गोगिन का रीबर्थ है। यहाँ पर ये कुदरत कुछ तारीखों के साथ भी खेल रही है, क्योंकि पीटर भी उस वक्त 55 साल के ही थे जब उनको इस बात का एहसास हुआ कि हाँ, वो पाल गोगिन ही है। यानी जिस वक्त गोगिन ने दुनिया को अलविदा कहा, उस वक्त जाके रियलाइज़ कर रहे हैं पीटर कि हाँ, वो पाल गोगिन का रीबर्थ है। पीटर बताते हैं कि जब वो 39 इयर्स के थे, जब उन्होंने सीरियसली कि हाँ, मतलब कुदरत जो मेरा हाथ बार बार मुझे पकड़ के लेके जा रही है गोगिन की तरफ, तो हाँ, मैं भी उस तरफ चलता हूँ, मैं भी कुदरत के फ्लो में बहता हूँ। जब तक उन्होंने इस चीज़ से पीछे भागते रहे, इस चीज़ से हाथ छुड़ाते रहे, इस चीज़ से इनकार करते रहे कि नहीं नहीं नहीं, मैं पाल गोगिन का रीबर्थ नहीं हूँ, तब तक उनकी लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टीज थी। जब उन्होंने कहा नहीं, कुदरत मुझे जहाँ लेके जा रही है मैं चल रहा हूँ, कुदरत अगर मुझे ये बताना चाह रही है कि मैं पाल गोगिन का रीबर्थ हूँ, तो ठीक है, यही सही, मैं आगे बढ़ता हूँ। जब वो अपने आप को बस कुदरत के फ्लो में उन्होंने बह जाने दिया, तो उनकी लाइफ बहुत ईजी हो गई। एग्जैक्टली पीटर के शब्दों में, जब उन्होंने सही मायनों में इस चीज़ को समझने की कोशिश करना शुरू कर दिया कि हाँ, वो हो सकते हैं पाल गोगिन का रीबर्थ, क्या पता वो हों, इस नज़र से सोचना शुरू किया ना, तब उनका जीवन खिल उठा। अब यहाँ पे ये समझिए कि ये तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी से केस है। हो सकता है कि जैसे कि पीटर है और पाल गोगिन है, ये तो पाल गोगिन एक महान हस्ती रहे हैं, तो ये तो बड़े सेलिब्रिटीज़ के केस हैं जो सामने आ जाते हैं और हमें समझ में आ जाते हैं, और इनके ऊपर रिसर्च करना भी आसान होता है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो इनके जो करैक्टर हैं वो सबके सामने होते हैं, इनकी बायोग्राफी सबके सामने होती है, तो लोग जान पाते हैं इनके बारे में। लेकिन हम सभी रीबर्थ हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि शायद हम किसी बड़े
सेलिब्रिटी का रीबर्थ नहीं है, इसलिए हम जान नहीं पा रहे हैं। 1991 में पीटर मिशेल मोशे से मिले। अब ये मिशेल मोशे कौन है? ये एक समाचार पत्र में कार्य करती थी और समाचार पत्र के विज्ञापन विभाग में कार्य करती थी, और काम के सिलसिले में ही पीटर और मिशेल आपस में अच्छे दोस्त बन गए। 1997 में जब पीटर ने अपने व्यवसाय को अच्छा करने के लिए अखबार में लेआउट कलाकार बनने का फैसला लिया, और उसी समय जो मिशेल थी वो भी जो समाचार पत्र का बिजनेस है उसके संबंध में उनकी सलाहकार बन गई। इस तरीके से शुरुआत हुई इन दोनों की दोस्ती की। और तब पीटर ने गोगिन के बारे में जो कुछ भी उनके एक्सपीरियंस थे उन्हें मिशेल के साथ साझा करना शुरू कर दिया। वैसे मिशेल भी पुनर्जन्म पे विश्वास नहीं करती थी, लेकिन फिर भी वो एक खुली विचारधारा की थी। अब यहाँ पर मिशेल ने बातों बातों में एक दिन जिक्र किया पीटर से। वो कहती है कि मैं तो नहीं जानती गोगिन के विषय में, लेकिन गोगिन ताहिती एक स्थान है जहाँ से उनका संबंध था। गोगिन का संग्रहालय भी वहाँ पर है। ऐसा कोई नामचीन व्यक्ति भी नहीं गोगिन, लेकिन मिशेल कहती हैं पीटर से कि 1978 में जब वो बच्ची हुआ करती थी तो उनके पिता ने उनको ऑफर दिया कि आप कहाँ घूमने जाना चाहोगी। तो मिशेल ने पता नहीं क्यों, वो कहीं भी घूमने जा सकती थी, बेहतरीन से बेहतरीन जगह पे जा सकती थी, लेकिन उसने कहा कि अच्छा ठीक है, हम ताहिती चलेंगे। ताहिती वो जगह है जहाँ पे पाल गोगिन का संग्रहालय भी है। अब ये कोइंसिडेंट था या शायद जैसे कि मैंने कहा कि मिशेल के भी बहुत कुछ जब उन पे रिसर्च की गई तो ये समझ में आ रहा था कि वो भी पाल गोगिन की पत्नी मेट का रीबर्थ हो सकती है। तो ये कोइंसिडेंट था या ताहिती वो जगह थी जो उन्हें बार बार अपनी तरफ खींच रही थी क्योंकि पास पर से उनका कनेक्शन था। इस चीज़ को किसी भी नज़र से देखा जा सकता है। अब इसे कुदरत कहा जाए क्या कहा जाए कि मैट की उम्र भी उस समय 23 ईयर्स थी जब उसने गोगिन से शादी की थी, और मिशेल की उम्र भी उस वक्त 23 ईयर्स थी जब उसने पीटर से शादी की। खैर, अब मिशेल भी पीटर की ये जो कुदरत लेके जा रही है पीटर को गोगिन की तरफ, ये जो रास्ता है, इसमें मिशेल भी उनकी साथी बन गई, और मिशेल ने भी साथ दिया इस चीज़ को समझने में कि क्या ये गोगिन का रीबर्थ है। तो उन्होंने गोगिन से रिलेटेड कुछ बुक्स थी उनकी स्टडी करनी शुरू करी। वो बुक्स वो लेकर आई मिशेल अब घर पर लेकर आई। तो पीटर ऐसे ही एक दिन एक बुक के पन्ने पलट रहे थे जो गोगिन से रिलेटेड बुक्स थी। अचानक से पीटर के मुंह से निकला, मिशेल ये तुम हो। बस यूं ही बेसाख्ता निकला पीटर के मुंह से, और वो जिस फोटो को देखकर मिशेल की तरफ कह रहे थे कि देखो ये तुम हो, वो गोगिन की पत्नी मैट की फोटो थी। खैर, अब मिशेल और पीटर दोनों ही संभावना पर विचार कर रहे थे कि क्या वो गोगिन और मैट जो गोगिन की पत्नी थी उनका रीबर्थ है। 1999 में पीटर एक यात्रा पर निकले। उनको पूरी दुनिया का वो 4 साल के लिए दौरे पर निकले थे। तो इस यात्रा के दौरान उन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स भी बनाई, लेकिन पीटर ने मिशेल के साथ इस वक्त के दौरान संपर्क बनाए रखा। अब जिस तरीके से यहाँ पर पीटर का नेचर है ना कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर वर्ल्ड टूर पर निकल गए 4 साल के लिए, छोटे से वक्त के लिए नहीं, 4 साल के लिए, और अपनी पेंटिंग्स पे ही अपना ध्यान देते रहे, बनाते रहे। हाँ, इस दौरान उन्होंने संपर्क बनाए रखा मिशेल से। ऐसे ही कुछ आप इसे सनकी कहिए, कुछ अलग कहिए, कुछ जो मर्जी नाम दीजिए, इसी तरह का कुछ व्यवहार गोगिन का भी था। वो भी सालों के लिए अपनी पत्नी मैट से अलग हो गए थे। जब वो ताहिती में थे तो वो अपनी पत्नी से अलग थे, लेकिन इस बीच उन्होंने अपनी पत्नी से संपर्क बनाया हुआ था। लेकिन रिसर्च दोनों तरफ जारी थी। मिशेल भी अपनी रिसर्च पे लगी हुई थी गोगिन के विषय में और मैट के विषय में। उन्होंने सारी जिम्मेवारी ले ली थी कि वो पूरी डिटेल खोजबीन करेंगी। उन्होंने बहुत सारे पेंसिल स्केच ढूंढे जो पीटर ने अपनी युवावस्था में बनाए थे। पीटर ने बनाए थे, गोगिन ने नहीं, पीटर ने बनाए थे। लेकिन वो बिल्कुल गोगिन के ही चित्रों की, एकदम ऐसा लगता था ये गोगिन के ही बनाए हुए चित्र हैं।
अब इसे कुदरत का खेल कहें। एक बार ऐसे ही पीटर जब एक रेस्टोरेंट के सामने से क्रॉस कर रहे थे तो एक पेंटिंग पर उनकी नज़र गई जो रेस्टोरेंट में लगी हुई थी। 2 महिलाओं की पेंटिंग थी। तो उस पेंटिंग को की तरफ आकर्षित हुए पीटर, तो उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक से उस पेंटिंग के विषय में पूछा। तो उस रेस्टोरेंट के मालिक ने कहा कि ये पेंटिंग उनकी परदादी ने उनकी मम्मी को दी थी और वो पहले गुआम में रहा करते थे, वहाँ के मूल निवासी थे। बाद में वो अमेरिका आ गए तो ये पेंटिंग भी उनके साथ अमेरिका आ गई, जहाँ पे पीटर ने इस पेंटिंग को देखा। पीटर को इस बात का एहसास हुआ कि ये जो स्केच है ये नकली नहीं है, बल्कि ये पाल गोगिन ने कोयले से स्केच बनाया था एक समय पर, और ये मूल रूप से पाल गोगिन का ही बनाया हुआ स्केच है। और ये बात पीटर को समझ में आ गई कि अगर ये रियलिटी में पाल गोगिन का बनाया हुआ स्केच है तो इसकी कीमत लाखों में होगी। खैर, लगभग $5000 देकर, जो कि बहुत बड़ी राशि थी पीटर के लिए, उन्होंने इस स्केच को खरीदा उस दुकानदार से, और इस शर्त के साथ खरीदा कि भविष्य में कभी अगर इस स्केच को दोबारा बेचा गया तो उसके प्रॉफिट में भी उस रेस्टोरेंट के मालिक का हिस्सा होगा। अब इसे क्या कहेंगे, ये किस्सा 2003 का है और 1903 में गोगिन की मृत्यु हुई। 2003 में ये पेंटिंग पीटर के हाथ लगी। क्या कुदरत कुछ इशारा कर रही थी कि एग्जैक्टली उसकी पुण्यतिथि के दिन ही ये सब हुआ? 100 वर्ष जब उसकी मृत्यु को हुए पूरे गोगिन की, तभी ये सब कुछ हुआ। अगर आप पाल गोगिन के, पीटर्स के, मिशेल के, मैट के, इन सब की फ़ोटोज़ देखना चाहते हैं, इन सब के विषय में जानकारी चाहते हैं, पूरी डिटेल में समझना चाहते हैं, तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कई बार, www.recreationresearch.com, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको इससे रिलेटेड सभी स्केच और सभी जानकारी प्राप्त हो जाएंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है, जिसमें इसी प्रकार की जानकारी तथ्यों के आधार पर प्रदान की जाती है। अगर आप मृत्यु के बाद के विषय में जानने के इच्छुक हैं तो एक बार मेरे फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, या आप अपने किसी प्रियजन के जाने से दुखी हैं और मेरे द्वारा काउंसलिंग चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।